Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. साथियों, हम आपकी डिमांड पे 20 तारीख का पेपर लेके आए हैं यूपीपीसीएल का। ये प्रीवियस क्वेश्चन है, 20/3/2021 का हाल ही का भी पेपर है। तो दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है। और वीडियो को एंड तक देखना। इसमें किस तरीके क्वेश्चन पूछे गए थे कि इस शिफ्ट में क्वेश्चन जो थे किस लेवल के पूछे गए थे, और काफ़ी लोगों की आंसर की इस शिफ्ट की नहीं निकली है, तो वो लोग ज़रूर इस वीडियो को देख लें। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन करेंगे शुरुआत, स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की किस पीढ़ी में इसकी परिपथ के लिए वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया जाता है? तो पहली पीढ़ी। फिर दूसरा क्वेश्चन है, स्प्रेडशीट फाइल में एक चार्ट को पावर पॉइंट प्रोटेंशन फाइल स्लाइड में पेस्ट किया जाता है। आप यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि वर्कशीट में डेटा किया गया कोई भी परिवर्तन प्रोटेंशन चार्ट में दिखाना चाहिए। आप पावर पॉइंट में निम्नलिखित में कौन सा पेस्ट विकल्प उपयोग करेंगे? तो हम करेंगे इसका बी वाला ऑप्शन सही है, यानी दूसरा वाला। आगे क्वेश्चन है, वर्ड प्रोसेसर में विकल्प शेप द्वारा हम खाली स्थान विकल्प चुनते हैं, तो इसका बी ऑप्शन इसका सही है। फिर हमारा वर्ड प्रोसेसर के पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स में निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो कौन सा उपलब्ध नहीं है? तो इसका मार्जिन। फिर हमारा स्प्रेडशीट में दो सेल्स A1 और A2 को मतलब दो संख्याओं का जोड़ने का सही सूत्र क्या है? तो डी बराबर क्या है? A1 + A2। अगला क्वेश्चन है कि उदाहरण सीट में SUM का सूत्र गलत उपयोग है, मतलब गलत बताना है, तो इसका डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वह वर्ड प्रोसेसर में फॉन्ट विकल्प का उपयोग करके क्या नहीं किया जा सकता है उपयोग करके? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन इसका सही है। वर्ल्ड वाइड वेब क्या है? तो हमको बताना ये क्या है। ये इंटरनेट पर कंप्यूटर के बीच सूचनाओं की आदान प्रदान एक तरीका जिन्हें एक साथ इंटरैक्टिव मल्टीमीडिया रिसोर्स के विशाल संग्रह में बांधा जाना, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। दुनिया के 5 सबसे अधिक आबादी वाले देशों में वर्ष 1920 में 2020 तक परिवर्तन को प्रदर्शित करने के लिए उपयोग करने के लिए सबसे उपयुक्त चार्ट कौन सा होगा? तो फर्स्ट वाला सही है इसका। निम्नलिखित में कौन सा कथन एक स्लाइड में टेक्स्ट इंसर्ट करने के संदर्भ में गलत है? तो इसका फोर्थ वाला सही हो जाएगा। फिर इसका फुल फॉर्म पूछा गया GUI का, तो ग्राफिक यूजर इंटरफेस। फिर पूछा है हमारा अगला क्वेश्चन, किसी वर्ड प्रोसेसर का उपयोग करके किसी डॉक्यूमेंट्स की प्रिंट करने के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? तो बी ऑप्शन इसका एकदम सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट आर्किटेक्चर एक सामान्य विचार पर आधारित है। सभी नेटवर्क एकल पैकेट प्रकार को ले जाने का हिस्सा बनना चाहते हैं। एक विशिष्ट फॉर्मेट जिसे कहा जाता है उसे बोलते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, रिपोर्ट लिखने हेतु एक नई फाइल खोलने के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प उपयोग किया जाता है? तो ए ऑप्शन न्यू डॉक्यूमेंट्स। एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में संबंध में निम्न में कौन सा कथन गलत है? तो डिलीट किया गया वर्कशीट रिसाइकल बिन में चला गया है और वर्कशीट को सेव करने में पहले पुनः प्राप्त किया जा सकता है, तो 15 का बी ऑप्शन सही है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जब टेक्स्ट क्वाइटर बन स्प्रेडशीट में कि खाली सेल में प्रविष्ट किया जाता है तो उस टेक्स्ट किया जाएगा, तो लेफ्ट अलाइड। फिर गलत बताना कौन सा इसमें चारों ऑप्शन में से गलत है, थर्ड वाला गलत हो जाएगा। फिर HTTP का फुल फॉर्म पूछा गया था, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। आगे क्वेश्चन है हमारा, लिनक्स के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो सेकंड वाला सही नहीं है। अगला क्वेश्चन, विंडोज़ में खाली स्थान विकल्प के तहत विकल्प का उपयोग करके कीबोर्ड को नियंत्रण अनुकूलित किया जा सकता है कंट्रोल पैनल के द्वारा। गूगल और डकडकगो में क्या समानता है? दोनों सर्च इंजन है। ऑपरेटिंग सिस्टम का मूल कार्य नहीं है, डेटाबेस मैनेजमेंट नहीं है। क्वेश्चन, ऑपरेटिंग सिस्टम एक जो हार्डवेयर का उपयोग नियंत्रित या समावित करता है वो है सिस्टम सॉफ्टवेयर। फिर क्वेश्चन हमारा है, द बॉक्स द contents symbol showing the name and color of each series in the charts is called. It is usually used when the chart consists of 2 or more series, तो ये हो जाएगा लिगेंड। अगला क्वेश्चन है, फॉर प्रिंटिंग प्रेजेंटेशन शेल्डर्स विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन द नॉट अवेलेबल? राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा स्लाइड मास्टर। उपयोगकर्ता द्वारा प्रत्येक सक्रिय प्रबंधन के बिना कंप्यूटर सिस्टम संसाधनों विशेष रूप से डेटा स्टोरेज और कंप्यूटर पावर की ऑन डिमांड उपलब्धता है। यह शब्द आमतौर पर इंटरनेट पर कई यूजर्स के लिए उपलब्ध डाटा केंद्र पर वर्णन करने के लिए किया जाता है, तो हो जाएगा क्लाउड कंप्यूटिंग। अगला क्वेश्चन है, एक
एक डॉक्यूमेंट में कई स्थान पर हरियाणा शब्द है, जिसे डॉक्यूमेंट्स में सभी स्थानों से हटाने की आवश्यकता है। ऐसा करने की सही कमांड कौन सी है? वो हो जाएगा फाइंड एंड रिलैप्स ऑल। द्विधारी प्रणाली या बाइनरी सिस्टम के एक बाइट द्वारा अलग अलग संख्याएं निरूपित किया जा सकता है, वो हो जाएगी 256। निम्नलिखित में कौन सा एक वैध ईमेल पता नहीं है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक स्प्रेडशीट की एक सेल में इटैलिक्स प्रारूप में उत्तर क्षेत्र का लेबल होता है। निम्न में से कौन सी कमांड इटैलिक्स प्रारूप का सामान्य मोड में बदल देगी? Ctrl+I। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के संदर्भ में नहीं है? तो जाएगी कर्नेल CPU का कोर। फिर है स्प्रेडशीट के सेल में C3 में निम्नलिखित में से फार्मूला A1 - $A2। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। हमको मिलान करना है, तो मिलान अगर करेंगे तो थर्ड वाला हमारा एकदम सही ऑप्शन हो जाएगा। आगे हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी प्रोजेटेंशन में टेक्स्ट को बढ़ाने का एक अच्छा तरीका नहीं है? तो वो हो जाएगा स्लाइड में एनिमेशन और ध्वनियाँ जैसे कई विशेष प्रभावों का उपयोग करें। निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित इंटरनेट शिष्टाचार नहीं है? तो फोर्थ वाला नहीं है। पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क के पारंपरिक सर्किटों पर वॉइस, वीडियो, डेटा और अन्य नेटवर्क सेवाओं के समकालीन डिजिटल प्रसारण के लिए संचार मानकों का एक सेट क्या है? तो ये हो जाएगा ISDN। अगला क्वेश्चन है, तांबे की एक विद्युत वोल्टेज की बजाय प्रकाश को संचारित करने के लिए प्रयुक्त ट्रांसमिशन माध्यम कौन सा है? इसके बारे में मुख्य प्रकाश की गति में इंटरनेट ट्रैफिक को संचालित करता है, वो है फाइबर ऑप्टिकल। ईमेल का उपयोग करके फाइल अटैचमेंट भेजने में कौन सा कथन गलत है? फर्स्ट वाला गलत हो जाएगा। जब एक ईमेल किसी यूज़र द्वारा दूसरे यूज़र को भेजा जाता है तो प्रेषक को आमतौर पर भेजा गया ईमेल फोल्डर में मिलेगा, सेंट में मिलेगा। अगला हमारा है, फॉन्ट, पैराग्राफ, बुलेट्स और नंबरिंग और चेंज केस जैसे विकल्प वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में मेनू बार किस विकल्प में मौजूद है? फॉर्मेट में मौजूद है। पावर पॉइंट स्लाइड विषय का परिचय देता है और संपूर्ण प्रेजेंटेशन के लिए टोन सेट करता है, टाइटल। सामान्य मौद्रिक मूल्यों के लिए स्प्रेडशीट के प्रयुक्त एक प्रारूप है और संख्याओं के साथ डिफ़ॉल्ट केइलर प्रतीक को प्रदर्शित करता है। एक कॉलम में मुद्रित प्रतीकों का दशमलव पॉइंट संख्या को संरेखित नहीं करता है, करेंसी। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा कथन वेब पेजों को बाद में देखने में हेतु सेव करने संदर्भ सत्य नहीं है? फर्स्ट वाला नहीं है। किसी डॉक्यूमेंट में सेलेक्ट किए गए वाक्य को कॉपी करने और उसी डॉक्यूमेंट को अलग हिस्से में पेस्ट करने के लिए कमांड का सही क्रम क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। एक टेबल में पंक्ति और एक संद में प्रतिच्छेदन को कहा जाता है, सेल कहा जाता है। निम्नलिखित कौन सा शॉर्टकट MS वर्ड में एक नया ब्लैक डॉक्यूमेंट्स विंडो खोलता है? Ctrl+N। हमको बताना है इसमें कौन सा गलत है, तो फोर्थ वाला गलत हो जाएगा। फिर अब इसको बताना है कि इसमें क्या स्प्रेडशीट के निम्नलिखित कौन सा एक सेल रेफरेंस है? तो सेकंड वाला सही हो जाएगा। स्प्रेडशीट फाइल के लिए निम्नलिखित कौन सा एक फिश फाइल एक्सटेंशन का उपयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा सेकंड वाला। वेब ब्राउज़र के बारे में एक सत्य नहीं है, सेकंड वाला सत्य नहीं है। तो दोस्तों ये कंप्यूटर के हमारे पूरे हो गए। अब हम देखते हैं जीके और रीजनिंग से रिलेटेड। तो ये एक रीजनिंग का क्वेश्चन है पहला वाला, ये भी हमारा रीजनिंग का क्वेश्चन है। ये भी एक हमारा बताना था, करेक्ट बताना था। फॉलोइंग द स्टेटमेंट एक दिया हुआ था, इसको बताना कौन सा सही, सेकंड वाला सही हो जाएगा। ये हमारा एक जीके क्वेश्चन है, करंट अफेयर का है। ग्लोबल गोलकीपर पुरस्कार नाम पुरस्कार को प्रदान करता है, ये है विल एंड मोलिंडा गेट्स फाउंडेशन को। ये भी हमारा एक जीके का संबंधित क्वेश्चन था। ये भी हमारा एक जीके का क्वेश्चन था, मतलब जब भारत की जनगणना 2000 के अनुसार भारत जनसंख्या घनत्व पूछा गया था 382। ये रीजनिंग का क्वेश्चन पूछा गया था। ये जीके क्वेश्चन है। तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम के संगीतकार कौन है? लेंगो। ये भी हमारा जीके का संबंधित एक त्यौहार से संबंधित था। ये हमारा रीजनिंग है। ये किससे संबंधित? ये एक रीजनिंग से संबंधित था। ये भी एक रीजनिंग का क्वेश्चन था। ये एक रीजनिंग का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन करंट अफेयर का है। 2020 पद्म पुरस्कार पेशेवर रूप में से जुड़ी हुई है फुटबॉल, जो उनका नाम है ओइनम वेम देवी। ये एक रीजनिंग का क्वेश्चन था। ये एक जीके क्वेश्चन था। ये पूछा गया था कि जो हमारे प्रतिबंध लगाने वाले कानून पारित किया गया था, इनमें किस गवर्नर जनरल कौन थे? तो विलियम बेंटिंग थे, जब सती प्रथा का लागू किया गया था। ठीक है, प्रतिबंध लगाने वाला कानून पारित, तो विलियम बेंटिंग थे। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। ये जीके का क्वेश्चन पूछा गया था।
ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको बताना था एक क्रिम में कौन सी हमारी सही होगी। अब ये एक जी का क्वेश्चन पूछा गया था, पालघाट गैप द्वारा अलग की जाती है, कौन सा अलग करता है जो पर्वत श्रृंखला पालघाट, तो इसका डी ऑप्शन था। ये हमारा हिंदी का पोर्शन स्टार्ट होता है यहाँ से पूछा गया था। शब्द स्त्रीलिंग है, तकदीर, जन्म, समास पूछा गया था, अव्ययी भाव, ये एक पर्यायवाची पूछा गया था। ये एक लोकोक्ति थी, ये इसमें पूछा गया था उपसर्ग, इसमें वाक्यांश था, एक शब्द बनाना था। ये तद्भव पूछा गया था, फिर शुद्ध बताना था कौन सा है। इसका लड़कपन में प्रत्यय का प्रयोग हुआ था, पन का। ये शुद्ध वाक्य कौन सा है ये बताना था। ये है मुहावरे, स्त्री पुल्लिंग इसमें बताना था पुल्लिंग क्या है, इसमें संधि विच्छेद किया करना था। साधारण का विलोम शब्द क्या है इसमें पूछा गया था। फिर पूछा गया था तद्वम शब्द, तद्वम का, तत्सम का। यहाँ से हमारे जनरल इंग्लिश स्टार्ट होती है क्वेश्चन के। 15 पूछे गए थे हिंदी में, ये इंग्लिश पूछना था सही कौन सी है। ये हमारा एक एरर है, इसको बताना था। यहाँ से फिलिंग द ब्लैंक्स था, ये हमारा सिनोनिम्स से पूछा था। ये भी हमारा एंटोनिम्स था। ये फिलिंग द ब्लैंक, ये बताना था अप्रोच फर्स्ट मतलब फेस वर्बल। ये हमारा फिलिंग द ब्लैंक था, इसमें एरर बताना था। फिलिंग द ब्लैंक्स पूछा गया था, इसमें हमको बताना था अप्रोप्रिएट वर्ड ऑफ द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। और इसमें पूछा गया था फिलिंग द ब्लैंक, ये भी फिलिंग द ब्लैंक था, ये भी फिलिंग द ब्लैंक था। इसमें भी पूछा गया था ब्लैंक भरना था, फिलिंग द ब्लैंक क्या भरा जाएगा। तो अब हमारा यहाँ से क्या होगा स्टार्ट, डोमेन नॉलेज, यानी कि यहाँ से हमारा टेक्निकल का स्टार्ट होगा। तो यहाँ से हम एक एक करके क्वेश्चन देखेंगे। विथ रेफरेंस टू अनेक्स्टेड सिंगल फेज सिग्नेचर मोटर, सिंक्रोनस मोटर, आइडेंटिफाई इन करेक्ट मतलब इन करेक्टेड। तो हमको कौन सा है, इट इज़ सेल्फ स्टार्टिंग। सेतु दिष्टकारी से निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो डायोड की पीआई रेटिंग मध्य निष्कासित पूर्ण तरंग दिष्टकारी के समान है। निम्न में से किस पदार्थ की अपेक्षित चुंबकशीलता का मान सबसे अधिक है, तो वो हो जाएगा लोहा। फिर क्वेश्चन हमारा अगला है, मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन एंड अल्टरनेटर इज आल्सो कॉल्ड ईएमएफ मेथड। तो वो हो जाएगा सिंक्रोनस इम्पीडेंस मेथड। तुल्यकालिक मशीन में कुंडलन चालक से बने होते हैं, उसे बोलते हैं तांबे के बने होते हैं। फिर हमारा यहाँ से अगला क्वेश्चन है, इन रेट्रोग्रेसिव लैम्प वेंडिंग द कॉइल पिच इज। तो हो जाएगा हमारा -1। आगे क्वेश्चन देखेंगे। एज ए थंब रूल टू रिड्यूस द लोडिंग एरर ऑफ द वोल्ट मीटर रीडिंग टू लेस देन 1%, द रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्ट मीटर शुड बी एट लेस्ट खालिस्तान एज कम्पेयर टू रेजिस्टेंस ऑफ द पैथ अक्रॉस विच द वोल्टेज इज मेंसुरेट। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका 100 टाइम्स लार्ज। इसका यहाँ पर क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन है हमारा अगला। इन स्ट्रीम पावर प्लांट खालिस्तान इज ए हीट एक्सचेंजर इन द विच हीट ट्रांसफर्ड टू द खालिस्तान इंक्रीज द टेम्परेचर। तो ये हो जाएगा सुपर हीटर स्टुएरेटेड स्ट्रीम। अगला क्वेश्चन हमारा, इन एन अल्टरनेटर सिंक्रोनस रेजिस्टेंस। तो हमारा हो जाएगा ए कॉम्बिनेशन ऑफ लीकेज रेजिस्टेंस एंड आर्मेचर रिएक्टेंस। 50 हर्ट्ज आवृत्ति पर 2 ध्रुवों वाले एक अल्टरनेट की गति की गणना करें। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा 3000 RPM। अगला क्वेश्चन है, फॉर ए सिंपलेक्स लैम्प वेंडिंग द वेंडिंग पिच इज इक्वल टू। तो हमारा राइट ऑप्शन है बैक पिच माइनस फ्रंट पिच। संचार लाइन के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार के चालक का प्रयोग सबसे अधिक किया जाता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ACSR चालक।
अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, दो हमको सेंटेंस दिए हैं, इसमें हमको ये बताना कौन से हमारे सत्य हैं। तो दोनों हमारे क्या हैं, ट्रू हैं, यानी कि सत्य हैं। डायनामोमीटर वाटमीटर में खाली स्थान बाहर टर्मिनल होते हैं जिनमें शक्ति का मापन हेतु कनेक्शन होना चाहिए। तो कैसे होना चाहिए, 4। निम्न में से किस पदार्थ में 0.7 ई वोल्टेज का वर्जित ऊर्जांत होता है। तो किसका होता है, जर्मेनियम का होता है। और सिलिकॉन का कितना होता है, 0.3 ईवी होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नहीं है इसका, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, हमको ये बताएंगे अभी हमें। तो इफ़ टू कॉइल्स हैविंग सेल्फ इंडेक्स ऑफ L1 एंड L2 respectively are mutually coupled, the maximum value of mutual induction is equal to। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि यहाँ पर दिया हुआ नहीं है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नहीं है, ये आपको क्या है, एक नंबर इसका आप लोगों को मिलेगा। अनुप्रस्थ काट में पंक्ति स्ट्रिप इलेक्ट्रो का आकार यदि तांबे का बना हो तो खाली स्थान से छोटा नहीं होना चाहिए। तो 25 × 1.6 mm। अगला क्वेश्चन हमारा है, DC सीरीज मोटर शुड नॉट बी यूज्ड ऑफ ड्राइविंग। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सेंट्रीफ्यूगल पंप्स। अगला क्वेश्चन है, शंट और कंपाउंड जनरेटर के संबंध में निम्न में से कौन सी हानियाँ स्थिर नहीं होती हैं। तो आर्मेचर CU हानियाँ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा एक ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या था, सी ऑप्शन था। यहाँ पर इसका क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है, ठीक है। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, फॉर सिंप्लेक्स लैप वेंडिंग द कम्यूटेटर पिच इज ऑलवेज इक्वल टू खाली स्थान एंड फॉर सिंप्लेक्स वेव वेंडिंग कम्यूटेटर पिच इज ऑलमोस्ट इक्वल टू। तो ये हो जाएगा डी ऑप्शन इसका। In a 3-phase induction motor, if the self is negative, it means, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा द मशीन acts as a generator। अगला क्वेश्चन है, which of the following is the fastest method of A/D conversion। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा पैरेलल। which is the following material is not used the earth electrode। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा एल्यूमिनियम। अगला क्वेश्चन हमारा है, यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन में बोला गया है, डीसी जनरेटर में सिंप्लेक्स लैंप वाइंडिंग के लिए दिक् परिवर्तन अंतराल खाली स्थान होता है, 1 होता है। यहाँ पर क्वेश्चन नहीं, इसका 1 नंबर मिलेगा। 2 कथन दिए हुए, इसमें बताना कौन सा गलत है, दोनों हमारे सही हैं। इसका क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है, इसको हमको बताना है। इफ़ द ट्रांसफार्मर प्राइमरी इज इंजर्ड फ्रॉम स्क्वायर वेव वोल्टेज स्क्वायर देन इट्स आउटपुट वोल्टेज विल बी। तो ये हो जाएगा pulsating wave। which is the following is not valid advantage of underground cable low cost। AC वोल्टता के माध्यम से आपूर्ति एक प्रेरक के लिए शक्ति वक्र खाली स्थान होता है, होती है। तो ज्या तरंग प्रत्यावर्तित की EMF तरंग से 7वें हार्मोनिक को हटाने के लिए भिन्नात्मक अंतराल होना चाहिए 6/7। निम्न में से कौन सा कथन DC से रेडी मोटर के संबंध में गलत है, 4th वाला गलत है हमारा। फिर इन द मोटरिंग मोड द डायरेक्शन ऑफ रिलेशन ऑफ मोटर कैन बी डिटरमिनाइड। तो ये हो जाएगा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल्स। इफ लोड ऑन ए DC शंट मोटर इंक्रीज द प्राइमरी रीजन ऑफ द रिडक्शन इन स्पीड विल बी। ये हो जाएगा डिक्रीज इन बैक EMF। अगला क्वेश्चन है, फेस ऑफ एन अल्टरनेटिंग इन क्वालिटी is positive means that in entity in quantity has। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सम पॉजिटिव इंटेंशंस वैल्यू एट t = 0। अगला क्वेश्चन हमारा है, डिटरमाइन द रेशियो ऑफ विजिट्स ऑफ कॉपर इन ए ऑटो ट्रांसफार्मर एंड 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर इफ द ट्रांसमिशन रेशियो इज़ 5। तो इसमें ऑप्शन नहीं दिए हुए थे। सिंक्रोनस कैपेसिटर इज नथिंग वट। तो इसका 4th वाला सही हो जाएगा। फिर हमारा ये यहाँ पर देख सकते हैं, इसका 3रा वाला सही है। इन द केस अल्टरनेटर आर्मेचर लीकेज रिजेक्टेंस इज आल्सो नाउ। वो हो जाएगा पोटियर रिएक्टेंस। ये एक न्यूमेरिकल है, इसका सी ऑप्शन। इसका क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है। फिर प्रेरण मोटर में शून्य भार स्थितियों में रोटर और स्टेटर चुंबकीय क्षेत्र के बीच
सरपड़ लगभग खाली स्थान है 1%। ये दो हमको दिए हुए हैं, इसको बताना है कौन सा सत्य है, तो दोनों हमारे सत्य हैं। पदार्थ की अपेक्षित चुंबकशीलता एकक से थोड़ी अधिक होती है, वो होती है अनुचुंबकीय। ठीक है, मतलब एक से अधिक होती है, एकक से अधिक होती है, तो हाँ फर्स्ट वाला सही है। ये हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, तो इसके लिए हम अलग से वीडियो बना देंगे। फिर हमारा क्वेश्चन है स्वीवेरेंस टेस्ट फॉर इंडक्टिंग टेस्टिंग ऑफ डीसी मशीन कैन नॉट बी परफॉर्मेड तो सीरीज मोटर। प्रतिष्ठम मोटर में प्रतिष्ठप बालागुड़ कोण के बढ़ने पर बढ़ता है, तो बालागुड़ कोण प्रतिष्ठम बालागुड़ अधिकतम होता है, तो ऑप्शन नहीं दिए हुए हैं इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन हमारा ये हमारा पूछा गया था कि अवांछनीय माना जाता है तो सेथिल्ड मोटर को माना जाता है। ये क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है, इसका क्वेश्चन का आपको नंबर मिलेंगे। 0 विस्पंद आवृत्ति मीटर का प्रचालन हेटरोटाइन सिद्धांत है। ये हमारा एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसका 4th वाला सही है। ये भी न्यूमेरिकल, इसका भी 4th सही है। एकल कला पीरियड मोटर के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है, 3rd वाला गलत है। फिर हमारा डायरेक्शन ऑफ डायमेंशनली इंडेक्स्ड ईएमएफ कैन बी डेटरमाइंड, तो ये हो जाएगा फ्लैशिंग राइट्स हैंड रूल्स। ये हमारा एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, ये भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। इसका n प्रकार का आचार तैयार किए गए अवसर में प्रयोग किया था, एंटीमनी का प्रयोग करते हैं। ये हमारा एक क्वेश्चन पूछा गया था वाई वेल्डिंग ऑफ कंडक्टर्स द ज्योमेट्रिक मीन्स डिस्टेंस हिंस द रिएक्टेंस ऑफ द हंडल कंडक्टर्स, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इंक्रीज्ड रिडेंस्ड। ये क्वेश्चन 1 नंबर मिलेगा। नाभिकीय रिएक्टर में सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने ईंधन यूरेनियम का प्रयोग करते हैं, इसका भी 1 नंबर मिलेगा आपको। इसमें बताना प्रोटेक्शन अगेंस्ट लीकेज करंट, वो हो जाएगा रेसिड्यूअल करंट ब्रेकर, वो रेसिड्यूअल करंट सर्किट ब्रेकर। ये बताना स्टार डेल्टा प्रवर्तक का प्रयोग सामान्यतः निर्भर मोटर पर किया था 20 HP से अधिक। ये बताना विच द फॉलोइंग इज नॉट सेमी कंडक्टर, ये हो जाएगा न्याक्रोम। ये हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन था। सिस्टम बताना है कि PU वैल्यू ऑफ एनी क्वांटिटी इज डेफिनाइट, तो ये राइट ऑप्शन 2nd वाला सही हो जाएगा। ये है DC वोल्टमीटर के रूप में प्रयोग किए जाने वाले 200 म्यू एम्पियर मीटर संचालित शुभ्रता ज्ञात करें, इसका ऑप्शन नहीं था। उच्च आवृत्ति पर शक्ति मापन हेतु निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, तो विद्युत चुम्बकीय वाटमीटर का प्रयोग करते हैं, इसका हमें ऑप्शन नहीं मिला, देख 1 नंबर मिलेगा इसको आपको। फिर CDRLC परिपथ वर्ड क्षमता को अनुपात में परिभाषित किया जा सकता है, बैंडविड्थ के लिए अनुवाद आवृत्ति के लिए करते हैं। ये हमारा है आउटस्टैंडिंग फीचर ऑफ यूनिवर्सल मोटर, तो आई हाईएस्ट आउटपुट KW/kg रेशियो। निम्न में से किस मशीन में आर्मेचर कुंडल स्टेटर पर और क्षेत्र कुंडल घूर्णन पर आरोपित होती है, प्रत्यावर्तित होती है, इसका 1 नंबर मिलेगा आपको 78 का। निम्न में से कौन सा ऊष्मीय शक्ति संयंत्र की तुलना में डीजल शक्ति संयंत्र का एक वैध नहीं है, तो 3rd वाला हमारा सही हो जाएगा। ये हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन था। इसको हमको बताना था कि साइमेट्रिकल सिन्यूसोडियल करंट हैविंग मैक्सिमम वैल्यू पूछी थी 6.37 एम्पियर, इसका एक क्वेश्चन है, इसका भी 1 मिलेगा आपको। इसका बताना फॉलोइंग इज द नॉट वैलिड एडवांटेज वाटर ट्यूब बॉलर ओवर फायर ट्यूब बॉलर, तो इसका 2nd वाला सही हो जाएगा। ये एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा गया था। इसका हमको बताना पर यूनिट टेम्परेचर इम्पीडेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, तो ये हो जाएगा बेस किलोवाट एम्पियर। प्रतिष्ठंभ के अन्योन को खाली स्थान कहा जाता है, चुंबकता कहा जाता है, तो ये है नॉट विच इज़ द फॉलोइंग इज नॉट डेसिरेबल प्रॉपर्टी ऑफ गैस विंग यूज द सर्किट ब्रेकर, ये हो जाएगा लो थर्मल कंडक्टिविटी। ये जो DC जनरेटर के मामले में गुणात्मक हानियों में खाली स्थान शामिल है, चुंबकीय हानियाँ, यांत्रिक हानियाँ। ये हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा गया था। ह्यूमन आर मोर वैल्यूनेबल द इलेक्ट्रिक शॉक करंट, वो हो जाएगा 50 हर्ट्ज, इसका 1 नंबर मिलेगा आपको। फिर है द सब कंडक्टर्स ऑफ द हैंड लेड कंडक्टर्स आर सेपरेटेड
फ्रॉम ईच अदर द डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। फिर क्वेश्चन हमारा है विच इज़ द फॉलोइंग इज नॉट वैलिड एप्लीकेशन ऑफ सिंक्रोनस मोटर, ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स। फिर ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन था, ये हमको बताना था, ये भी हमारा सेकंड वाला क्वेश्चन हो जाएगा। ये हमारा था 6 ध्रुव 40 कुंडियाँ वाली एक द्विपरविक की मशीन के लिए सिंपलेक्स लैब कुंडल हेतु आवंतर गणना करें, 13 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन था हमारा मध्यम संचरण लाइन विश्लेषण के लिए अभिनियत टी विन्यास में संदर्भ में वेक्टर के रूप में किया जाता है, अभिग्राही छोर धारा हो जाएगा। फिर फॉर द एसी सर्किट द प्रेजेंट पावर द मेजर इन खाली स्थान एंड ट्यूब पावर मेजरेट इन रेस्पेक्टली, तो ये हो जाएगा वोल्टेज एम्पियर वाट। ऋतु प्रतिकर्षण मोटर के संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है, फर्स्ट वाला नहीं है संबंध में। न्यूमेरिकल क्वेश्चन था, इसको हमको बताना था किसी शंट जनरेटर टर्मिनल वोल्टेज की कमी कारण नहीं बनता है, आर्मेचर प्रतिघात नहीं बनता है, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन था। ये भी हमारा एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन था। ये बताना था द अल्टरनेटर द आर्मेचर रिएक्शन ऑफ यूनिटी पावर फैक्ट, ये हो जाएगा डिस्टोर्नेशन। फिर है वाटर होमर इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट केस, तो ये हो जाएगा फोर्थ वाला। फिर बताना है कि फॉलोइंग द नॉन कॉन्वेंटेनल सोर्स ऑफ एनर्जी, ये हो जाएगी न्यूक्लियर एनर्जी। इसमें बताना था हमें निम्नलिखित किस प्रचालन का मान दृष्ट के मान मध्य निष्कार्षी पूर्ण तरंग दृष्टकारी और सेतु दृष्टकारी के समान नहीं होता है, तो शिखर प्रति वोल्टता इसका क्वेश्चन नहीं था, ये हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन था। इसे बताना था अचर अविवाह मोटर कहा जाता है, डीसी शंट मोटर कहा जाता है। फिर 3 कला परेड मोटर प्रवर्धक की वैध नहीं है, तो थर्ड वाला हमारा नहीं है। अगला क्वेश्चन हमको ये बताना था फॉलोइंग द नॉट वैलिड एडवांटेज ऑफ द मैकेनिकल ड्राफ्ट इन सिस्टम पावर प्लांट, तो फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। फिर हमारा यहाँ पर देख सकते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन था। फिर चालकों के बंडलन से प्रेरकत्व में खालिस्तान और धारिता में खालिस्तान होती, इसके परिणाम स्वरूप प्रेरकत्व प्रतिबाधा में खालिस्तान होती है, कमी वृद्धि होती है। तुल्यकालिक मोटर में किस बलागुण को कभी कभी विच्छेदन बलागुण कहा जाता है, प्रवर्तन बलागुण को कहा जाता है, इसका 1 नंबर मिलेगा आपको। ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल का था। ये था एसी परिपथ में यदि शक्ति गुणक अग्रगामी हो तो परिपथ, यदि शक्ति गुणक अपश्चगामी हो तो परिपथ होता है। धारिता और प्रेरक बंद कुंडलियों वाली द्विपरविक मशीनों में शीर्षक कुंडली भुजा खालिस्तान के नीचे कुंडली भुजा खालिस्तान होते हैं, विषम और सम होते हैं। निम्न कौन सी स्थिति विद्युत आरोध के रूप में 3 कला परेड मोटर के प्रचालन के लिए सही है, इसका ऑप्शन नहीं, तो इसका 1 नंबर मिलेगा आपको। फिर क्वेश्चन है तुल्यकालिक मोटर यदि खालिस्तान हो तो पश्चगामी शक्ति गुणक होता है, तो अब उत्तेजित और सामान्य उत्तेजित। ये क्वेश्चन पूछा गया था, एक क्वेश्चन ये पूछा गया था अवांछित प्रतिरोध का संबंध। फिर क्वेश्चन ये पूछा गया था, इसको देख लीजिए। ये क्वेश्चन मिला नहीं था तो इसका आंसर, तो इसका आपको 1 नंबर मिलेगा। एक क्वेश्चन ये था। क्वेश्चन ये भी था कि स्थिर वैद्युत अवक्षेपित का उपयोग खालिस्तान के लिए किया जाता है, राख प्रहस्तन। 2 ऑप्शन दिए गए थे, इनको सही कथन कौन सा, पहला सही दूसरा गलत हो जाएगा। एक क्वेश्चन ये था। ये क्वेश्चन था नहीं मापा जा सकता टोंग परीक्षक द्वारा नहीं मापा जा सकता क्या, पैरामीटर शक्ति। एक क्वेश्चन ये था, ये बताना था कि द डायरेक्शन इन द विच द शेडेड पोल मोटर रन्स, तो ये हो जाएगा सेकंड वाला सही था। इसमें बताना था फंक्शन ऑफ द एयर प्री हीटर एंड स्ट्रीम पावर स्टेशन, थर्ड वाला सही था इसका। 2 कथन इसमें बताना कौन सा गलत कौन सा सही, एक सही था फर्स्ट वाला, दूसरा गलत हो जाएगा कथन। इसमें बताना था हमको चुंबकीय परिपथ में चुंबकीयता विद्युत परिपथ में अनुरूप होती है चालकता के। इसमें बताना था गणना करनी थी हमको, फर्स्ट वाला सही था। एक ट्रांसफर का द्वितीयक शुद्ध प्रतिरोधी से भार से जुड़ा है, तो प्राथमिक पक्ष का शक्ति गुणक क्या होगा, लगभग 0.995 पश्चगामी होगा। ये एक था क्वेश्चन। एक क्वेश्चन तो ये था, 2 कथन दिए तो इसमें सही, दोनों हमारे सही थे इसमें। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन था, इसका भी 1 नंबर मिलेगा आपको। इसकी फुल फॉर्म पूछी गई थी। मशीन कुंडली शब्दावली के संदर्भ में 2 कथन दिए गए थे, इसमें बताना है। तो पहला वाला गलत था, पश्च अंतराल हमेशा सम होता है, यानी कि सेकंड वाला हमारा सही था। एक क्वेश्चन ये था, ये 3 कला एसी आपूर्ति की प्रत्येक लाइन धारा
संबंधित कला को पीछे करती है। इसमें ऑप्शन ही तो 1 नंबर मिलेगा आपको, इसका भी 1 नंबर मिलेगा आपको। एक क्वेश्चन ये था कि आर्मेचर चालकों के संदर्भ में मापी जाने वाली दूरी को कालीसन कहते हैं, जिसमें एक कुंडली आर्मेचर के पृष्ठ पर अग्रकृति होती है, तो पंक्ति अंतराल। एक क्वेश्चन ये था। और इस सीरीज़ का आखिरी क्वेश्चन है, विच इज़ द फॉलोइंग मोटर इज़ नॉट रिवर्सेबल, तो राइट ऑप्शन है सैडेड पोल मोटर। तो दोस्तों ये पूरा पेपर मैंने आपको दिखा दिया किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे। वीडियो को शेयर कर देना, चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और अपलोड लिंक डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम व्हाट्सएप वहाँ से जुड़ना, वहाँ पर मैं पेपर जो है वो सभी अपलोड कर दूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।